हमारे ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम ले आए हैं वेद के मंत्र जिसमें बताए गए हैं ब्राह्मणत्व क्या है। प्रथम मंत्र जो ऋग्वेद का है, ऋग्वेद का प्रथम मंडल का 146 सूक्त का 46वां मंत्र है। 164 सूक्त का 46वां मंत्र है। ओम इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यशाशुपर्णो गरोत्मान एकं सदविप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातृस्वानमाहु। भावार्थ, परमात्मा की विभिन्न शक्तियां ही अनेक देवताओं के नाम से पुकारी जाती हैं। वह एक ही है, इसलिए गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उस परमात्मा की उपासना करें। अंतरिक्ष, कोटि कोटि ब्रह्मांड, इन सबके कण कण में ईश्वर की असीम सत्ता विद्यमान है। वही इस सब का नियंता है, नियामक है। ईशावास्यमिदं सर्वम, हर वस्तु में, जड़ चेतन में, हमारे रोम रोम में ईश्वर का वास है। वह निराकार परमेश्वर दिखाई नहीं देता, परंतु वह हमारी प्राण शक्ति है। सोते जागते हर समय वह हमारे साथ रहता है, हमारे भीतर भी रहता है और बाहर भी, और चारों ओर भी। जैसे रबर के गुब्बारे में हवा भरी होती है, गुब्बारे के अंदर भी हवा है, बाहर भी और चारों ओर, पर वह हमें दिखाई नहीं देती। जैसे दूध की प्रत्येक बूंद में घी का अंश छिपा होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी सर्वव्यापक है। संसार के कोने कोने में, सभी जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, सभी प्राणियों में, प्राणियों के रोम रोम में उस ईश्वर की सत्ता विद्यमान है। उसके लिए जात पात का, पूर्व पश्चिम का या उत्तर दक्षिण का कोई झगड़ा नहीं है। सभी उसके लिए एक समान है। इस सर्वव्यापक परमेश्वर की अनेकानेक शक्तियां हैं, जिन्हें संसार के विभिन्न मतावलंबी भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। सब मनुष्यों का परम पिता परमेश्वर एक ही है। वही इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम सब कुछ है। चाहे उसे राम कहो या कृष्ण, दुर्गा कहो या काली, शिव शंकर कहो या अल्लाह या गॉड, नाम का नहीं, ईश्वर के गुण का महत्व है। उन गुणों को अपने जीवन में उतारने से, उनके अनुसार आचरण करने और जीवन व्यवहार करने को ही परमात्मा की उपासना करना कहते हैं। इस प्रकार उपासना करने से, बारंबार के अभ्यास से वे गुण मनुष्य के स्वभाव का अंग बन जाते हैं और वह उत्तरोत्तर श्रेष्ठता को प्राप्त करते हुए देवत्व की ओर अग्रसर होता है। परमात्मा के अलग अलग नामों को लेकर झगड़ा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। एकम सदम विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही परमेश्वर को विद्वान लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। उसका कोई नाम न ले, पर उसके गुणों को अपने कर्म व स्वभाव का अभिन्न अंग बनाने हेतु सतत प्रयास करता है। आजकल अधिकांश लोग ईश्वर के गुणों का न तो चिंतन करते हैं और न ही उन्हें अपने आचरण में उतारने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके नाम पर इस प्रकार लड़ने मरने को तैयार रहते हैं मानो उस पर उनका ही एकाधिकार हो। वे समझते हैं केवल मंदिर के भीतर ही उसकी सत्ता है, बाहर चाहे जो भी पाप कर्म करो भगवान देखता ही नहीं। उसके सर्वव्यापक रूप को तो जैसे भुला ही दिया गया है। वह अनेकानेक रूपों में सर्वत्र विद्यमान है, हर समय हमारे साथ है। संसार के कोने कोने में उसकी सार्वभौम सत्ता है। इस तथ्य को सदैव ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रभु के नाम और उसके गुणों का चिंतन करते रहे, जैसा कि मंत्र कहता है, ओम वेन सतत्पश्यनानीतं गुहासत्रं विश्वं भवतेकनिडं तस्मिन्नानिदं गुंसं च विचैति सर्वं गुंसौत प्रतस्य विभुः प्रयासु। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्रार्थ।
भावार्थ, विद्वान लोग अपने ज्ञान से, चिंतन मनन से और अनुभव से यह जान लेते हैं कि परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में छिपा है, छिपा हुआ है, वही संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाला है। उसी से सारी सृष्टि प्रकट होती है, सभी प्राणी उससे उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में उसी में लय हो जाते हैं। संदेश, संसार में आस्तिक व नास्तिक सभी प्रकार के लोग हैं। जो अनिश्वरवादी हैं वे भी इस बात को मानते हैं कि कोई शक्ति है जो इस सारे संसार को, लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों को एक निश्चित लय से चलाती रहती है। चाहे बुद्धि व तर्क की कसौटी पर परखे या फिर श्रद्धा व विश्वास के आधार पर माने, ईश्वर की सर्वव्यापकता में कोई संदेह तो हो ही नहीं सकता। वह प्रत्यक्ष दिखाई न दे पर हर स्थिति में हम उसको अनुभव कर सकते हैं। शर्त केवल यही है कि तर्क कुतर्क के दुराग्रह में फंसकर हम सत्य को झुठलाने का प्रयास न करें। परमात्मा सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह सारा विश्व ब्रह्मांड उसी का रूप है। पुरुष एवं सर्वम, पुरुष एवेदम सर्वम। इस प्रकार भगवान की हर जगह उपस्थिति को स्वीकार कर लेने से मनुष्य के आत्मबल में वृद्धि होती है। हर समय एक शक्तिशाली समर्थ मित्र व सहायक के सानिध्य में रहने से प्रतिभा, क्षमता व पौरुष का जागरण होता है और सत्कर्मों में मन की प्रवृत्ति बढ़ती है। ईश्वरीय सत्ता के दिव्य प्रकाश से अभिभूत होकर मनुष्य स्वतः ही पाप कर्मों से बचा रहता है। उसे यह भान रहता है कि वह परमात्मा की दृष्टि से ओझल नहीं है और उनके हर अच्छे बुरे कर्म का फल उसे अवश्य मिलेगा। इस प्रकार जहाँ एक ओर मनुष्य सत्कर्मों में प्रवृत्त होता है, वहीं दुष्प्रवृत्तियों से बचा भी रहता है और देवता बनने के मार्ग पर बढ़ता जाता है। संसार में हर मनुष्य, हर वस्तु किसी न किसी आधार पर टिकी है। यदि आधार छोटा और कमजोर होगा तो उस व्यक्ति की स्थिति डामाडोल और अस्थिर रहेगी, और यदि आधार सबल और ठोस होगा तो वह वस्तु टिकाऊ और स्थिर रहेगी। सर्वव्यापक परमेश्वर को अपना आधार बना लेने वाला सदैव निश्चिंत रहता है। माया, मोह, लोभ, अहंकार आदि के झंझावत भी उसे डिगा नहीं पाते हैं। उसे सदैव अपने हृदय में ईश्वर के दर्शन होते रहते हैं। उस परमपिता परमात्मा का ही सूक्ष्म अंश हमारी आत्मा है। उसी से इस शरीर में चेतना का प्रवाह होता है। शक्ति का अजस्त्र भंडार हमारे अपने ही भीतर विद्यमान है, पर हम अज्ञानवश इस तथ्य को जान ही नहीं पाते और सदैव अपने दुर्भाग्य का रोना रोते रहते हैं। जब हम अपने अर्जित ज्ञान से, अनुभव से और विवेक बुद्धि से चिंतन करते हैं तो हमें अपने भीतर परमात्मा की असीम शक्ति की अनुभूति होती है। यह शक्ति हमारे आत्मबल को बढ़ाती है और जीवन पथ की बाधाओं पर विजय पाने का मार्ग सरल हो जाता है। हर समय दयालु पिता का वरद हस्त हमारे ऊपर रहता है और हमारी रक्षा करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आश्रय ही सांसारिक तापों से मुक्त प्रदान कर सकता है। अग्निस्तिग्मेनं शोचिसाम्यं गुं सदिस्वं न्यत्रीणं अग्निर्ननुवं गुं सते रयिं सांवेद। हे अग्निदेव, आप सदैव सबके साथ न्याय करते हैं। दुष्ट दुराचारी पुरुषों को तथा विघ्न कारक तत्वों को आप अपने प्रज्वलित तीक्ष्ण ज्वालाओं से नष्ट कर देते हैं, और जो धर्मात्मा है आपकी स्तुति तथा उपासना करते हैं उनको बल व ऐश्वर्य प्रदान करें। इस मंत्र में ईश्वर के न्यायकारी स्वरूप की स्तुति की गई है। वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। यह संभव है कि हम किसी प्रकार से चापलूसी करके उसे अपने बस में कर लें और मनचाहा कार्य करा लें। चारों ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अनेक व्यक्ति तरह तरह के से भगवान की पूजा उपासना करते हैं, अनुष्ठान व कर्मकांड करते हैं, फिर भी सदैव अभावग्रस्त, दुखी और विपन्न स्थिति में रहते हैं। इसका कारण यही है कि उनकी भावना सदैव स्वार्थ व दुराचार की रहती है। परमात्मा की न्याय की तुला में तो यह कृत्य दिखावा और छलावा मात्र ही है और दंड के योग्य है। दूसरी ओर जो व्यक्ति पूजा उपासना के कर्मकांड तो नहीं करते पर हर समय धर्मानुसार आचरण में लगे रहते हैं, उन पर भगवान के अनुदान वरदान
की सतत वर्षा होती रहती है। सभी मनुष्य उसी परमपिता परमात्मा की संतान है और एक समान है। जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। अवश्यमेवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस तथ्य को हम अक्सर भूल जाते हैं। हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, आज मिले या कल मिले, इसी जन्म में या अगले जन्म में, पर कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता है। यही ईश्वर का न्यायकारी स्वरूप है। इस तथ्य पर विश्वास जितना ही दृढ़ होता जाता है उतना ही हमारे भीतर सात्विकता की भावना विकसित होती है। मन का अधोगामी खिंचाव नष्ट होकर उसका ऊर्ध्वगामी होना ही सात्विकता है। श्रेष्ठ बनने की आकांक्षा अंतःकरण में जगाकर उसके लिए प्रयत्नशील होना, यही सात्विकता है। सत, रज और तम, इन तीनों गुणों से संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है। मनुष्य का मन भी इन्हीं तीनों गुणों से बना है। तामसी गुणों का त्याग करके राजसी गुणों में भी, और फिर राजसी गुणों को भी त्याग कर सात्विक गुणों का विकास करना ही वैदिक धर्म का चरम लक्ष्य है। यहाँ ज्ञान ही हमें दुष्कर्मों व दुर्गुणों से बचाता है तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रकट होकर उसे सुंदर और श्रेष्ठ और सात्विक बनाता है। छोटा बड़ा कोई भी कर्म करते समय दृष्टि सत्व की ओर रहती है, विवेक बुद्धि सदा जागृत रहती है और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करने देती है जिससे ईश्वर का कोपभाजन बनना पड़े। हमें प्रतिदिन प्रतिक्षण अपना यह सत्य संकल्प दोहराते रहना चाहिए कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। इसी में हमारा कल्याण है। इसी से हम पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की भावना से छुटकारा पाकर अपनी आत्मा को पाप के दलदल में डूबने से बचा सकेंगे। तभी हमें आत्मबल, बुद्धि बल, धन बल तथा ऐश्वर्य प्राप्त होगा। परम प्रभु की उपासना इसी को कहते हैं।